गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी जो क्लास है करंट अफेयर की, इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, है ना, जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं ऑल एग्जाम परस्पेक्टिव से, है ना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें थोड़ी बहुत हमने स्टैटिस्टिक्स भी डाली है, तो आप पूरी क्लास कर लेना, ठीक है। जो वनडे एग्जाम वाले हैं वो तो पूरी कर लेना। तो देखो, सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि भारत 52 सैन्य उपग्रह और नया सैन्य अंतरिक्ष डॉक्ट्रिन लॉन्च करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, करने दो। आपको ये सब चीज़ें कुछ भी याद नहीं रखना है। पहली बात, आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बच्चों जनरल अनिल चौहान हैं। आपके अनिल भैया क्या हैं, CDS हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो फिर लगे हाथ में अपन आर्मी के भी देख लें कि हेड कौन है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, उपेंद्र भाई साहब आपके, ठीक है, रिस्पेक्टफुल हैं, मतलब रिस्पेक्टफुल तो हैं ही। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं आपके, ठीक है। एयरफोर्स, ठीक है। तो बच्चों एयरफोर्स मार्शल, ठीक है, क्या होते जो हेड होते ना एयरफोर्स के, उनको मार्शल्स कहते हैं, ठीक है। तो एयरफोर्स मार्शल AP सिंह हैं आपके, इनका नाम याद रखिए आप, ठीक है। चलो, आर्मी, अच्छा आर्मी हो गए आपके, है ना, एयरफोर्स हो गया। नेवी चीफ बच्चों जो आपके हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। चलो, ठीक है, आप ही लिख लेना। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके अगर कोई भी आर्मी के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है आर्मी के स्पेशली, तो एक नए क्वेश्चन आने ही हैं, पक्के ही आते हैं ना। चलो, एक रिपोर्ट में भारतीयों में विटामिन D की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। तो देखो बच्चों, विटामिन, आपको ये सब चीज़ें नहीं रखनी है, आपको सिर्फ क्या रखना, विटामिन D, ठीक है। D का नाम क्या होता है, किसी को याद है क्या विटामिन D? जिसको नाम याद हो तो कमेंट में लिख देना, है ना, और नहीं भी याद हो तो हमें इधर बता दे तो वो लिख देना। फिर कैल्सीफेरॉल कहते हैं बच्चों, हमें क्या, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन D को। अब सुनिए, विटामिन D की कमी से आपको अधिकांशतः कैल्शियम हड्डियों की रोग दिक्कत होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो विटामिन D आपको आसान तरीके से कहाँ से मिल सकता है, तो सूर्य के प्रकाश से। तो सब लोग कम से कम 5 से 10 मिनट सूर्य के प्रकाश में जरूर जाएं, सनलाइट में, है ना, सनलाइट में, ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं हम लोग। PM पोषण। तो PM पोषण जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है, ठीक है, पूरी, ठीक है, ये भैया चलाई गई। तो बच्चों आपको सिर्फ कितना याद रखना है, अभी नहीं, पहले चलाई गई थी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्कूल के बच्चों के भोजन की सामग्री में, ये न्यूज़ है ना, पहले तो 9.50% वृद्धि की गई है। अच्छी बात है, ये आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि PM पोषण जो योजना है आपकी, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आपकी चलाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है, एक केंद्रीय योजना है, बस, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। बच्चों लास्ट है आपका ये, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और जो कि सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज क्या है, महात्मा ज्योति फूले हैं, जो उनकी जयंती थी आपकी 11 अप्रैल को, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये न्यूज। अब देखिए, पहली बात सुनिए, ये कौन थे, ठीक है, जो आपको लिखना हो वो हम बता देंगे। सबसे पहले एक समाज सुधारक थे, ठीक है। अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों को इन्होंने क्या किया, घोर विरोध किया। जी महाराष्ट्र के थे, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है, इनको पता है, इनको महात्मा है ना, जो महात्मा, ये स्पेशली ये किसने उपाधि दी थी पता है? इनको उपाधि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता थे विट्ठल राव कृष्ण जी बंदेकर ने इनको ये उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, 1888 में, ठीक है, 11 मई 1800। ये आपको डेट याद नहीं रखनी है ना। चलिए, इसके बाद में इनका नाम याद रखना है ना, विट्ठल राव कृष्ण जी बंदेकर ने इनको महात्मा नाम से संबोधित किया और उपाधि थी इनको ये। अच्छा, एक और देखो, 1873 में, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है, जो सत्य के शोधक हैं वो, ठीक। अच्छा, इनकी कुछ पुस्तकें हैं ये कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी गई अभी तक एग्जाम में, गुलामगिरी किसने लिखी थी बच्चों, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। एक और है इनकी सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। ये 2 किताबें हैं, और भी हैं इनकी, बट आपको दोनों याद रखनी है बस। एक चीज़ और सुनिए, इनकी पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले,
ठीक है। अब वो क्या थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी पहले से ज़्यादा, ठीक है। उनने क्या किया था, इनने पढ़ाया था उनको, अपनी पत्नी को। अब देखो पत्नी को पढ़ाया तो फिर क्या हुआ, तो अब उस समय पे तो बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम बहुत फैला हुआ था, है ना। इस कारण से बच्चों इनने क्या किया कि इनकी पत्नी ने और इनने मिल के, ठीक है, मतलब लड़कियों को पढ़ाना चालू किया, फिर बालिकाओं को, ठीक है। और बालिकाओं को पढ़ाते पढ़ाते इनने पुनर्विवाह जैसे कि पुनर्विवाह होना, क्योंकि नॉर्मली क्या, कोई विधवा हो जाता था तो उसको मतलब कि सती के द्वारा उसको मार देते थे चिता पे बैठा के, है ना। इन सब चीज़ों का बहुत विरोध किया इनने, और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के पुनर्विवाह करवाना चालू किए, ठीक है। जाति व्यवस्था की बहुत बहुत ज़्यादा इनने विरोध किया, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें थी, और इनने खास करके बालिकाओं को पढ़ाने पे बहुत जोर दिया, ठीक है। तो पहला बालिका स्कूल शुरू किया था बच्चों इनने और इनकी पत्नी ने मिलके 1848 में। ये ध्यान रखना, पुणे में, है ना। चलो इतना ही बहुत है इनके बारे में जानना, है ना। बाकी आपको ये दो जरूर रखना है ना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर दी सब्सक्राइब, ठीक है। हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।